सुनाई आ रही है आप लोगों को। स्वागत है आपका हमारा हुसैन सर क्लासेस में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। कभी होम फोन्स कराए जा रहे हैं, कभी एंसीन पेसेस कराए जा रहे हैं, और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सिनोनियम का टॉपिक, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में मैं आपके लिए एंटोनियम लेकर आऊंगा, फिर धीरे धीरे करके आपके लिए इसके एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा, जो पेपर में एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इस तरह से पढ़िए। ये आपके मात्र 25 सिनोनियम्स हैं, उसके बाद में और भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास होने जा रही है सिनोनियम्स की, तो बेहद इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर से टॉपिक आ गया हमारा सिनोनियम का। ठीक है, तो वर्ड देखिए सबसे पहले क्या, CONFLICT, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट होता है आपका संघर्ष, संघर्ष। ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, क्लैश, CLASH। और फिर दूसरी देखिए, कन्फ्लिक्ट संघर्ष, इसका सिनोनियम क्लैश हो जाएगा और फाइट हो जाएगा। ठीक है, फाइट की स्पेलिंग FIGHT और क्लैश की स्पेलिंग CLASH। दूसरा वर्ड देखिए आपका आता है कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर। कैप्चर मीन होता है पकड़ना। कैप्चर मीन क्या होता है, पकड़ना। जैसे बॉल आती है ना हमारे पास को, तो बॉल को जब हम पकड़ते हैं तो उस तरह का पकड़ना। और किसी को गिरफ्तार करना, अरेस्ट, इसका सिनोनियम हो जाएगा ARREST, अरेस्ट। और ये हो जाएगा सीज, SEIZE। सीज होता है आपका बच्चों जब्त करना। ठीक है, तीसरा देखिए सिनोनियम आपका क्या है, कल्टीवेट, CULTIVATE, कल्टीवेट। कल्टीवेट होता है आपका विकसित करना। ठीक है, कल्टीवेट क्या होता है आपका, विकसित करना। और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डेवलप, DEVELOP, डेवलप। डेवलप मतलब भी आपका विकसित करना, और ग्रो मतलब भी बढ़ना या उगना, या बात एक ही होती है, विकसित करना ही होता है। ठीक है, ग्रो की स्पेलिंग याद रखना है, GROW। बहुत बच्चे जो है ना GREW लिख देते हैं। अगर हम इसकी वर्ब की बात करें तो ग्रोन हो जाएगी, ग्रोन थर्ड फॉर्म में। ठीक है, देखिए अगला नंबर 4 पर है आपका कनिंग, CUNNING। कनिंग होता है चालाक। कनिंग क्या होता है, चालाक, धूर्त। तो ये आपने पढ़ा होगा, लोमड़ी के उसमें आता है आपका। ठीक है, लोमड़ी कैसी थी, चालाक थी। श्रेड, SHREWED, श्रेड, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। और विटी, WITTY, ये विटी भी आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। दोनों, इन तीनों का मतलब क्या होता है, चालाक। ठीक है, कनिंग, चालाक, श्रेड और विटी, ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। ठीक है, कनिंग के। तो आपको हिंदी मीनिंग नहीं लिखना आएगा आपको पेपर में। पेपर में सिर्फ ये आएगा कि आप कनिंग के सिनोनियम बताइए। ठीक है, आगे देखिए कंसर्न। कंसर्न होता है चिंता। कंसर्न क्या होता है, चिंता या चिंता करना, CONCERN, CONCERN। कंसर्न होता है चिंता करना। इसका सिनोनियम हो जाएगा वरी, WORRY, वरी। ठीक है, और एनेक्सिटी, EANXIETY, एनेक्सिटी, ये होता है चिंता करना। आपने मूवी में सुना होगा जरूर कि डोंट वरी, ठीक है, चिंता मत करो। तो उसी तरह से ये वरी वहां से लिया गया है। ठीक है, कंसाइडरेट, CONSIDRDERATE, CONSIDERATE, कंसाइडरेट। कंसाइडरेट मतलब होता है विचारवान, यानी कि विचार करना हो। ठीक है, सोचना उसके बारे में। तो आगे क्या आ जाएगा आपका, सोचने से समझ में क्या आया, थॉटफुल। थॉट में सोचना होता है आपका, थॉटफुल हो जाएगा, THOUGHT, थॉटफुल, FUL, फुल। और आगे क्या आ जाएगा, ह्यूमन, HUMANE, ह्यूमन, विचारवान। ये बच्चे मैंने आपको होमोफॉन्स में कराया, ध्यान से देखना। आपका नंबर 7 पर है कंटेन। कंटेन मतलब होता है रखना, हैव भी रखना होता है, पुट भी रखना होता है, और कीप भी रखना होता है बच्चों। देखिए इसके सिनोनियम यहाँ पे क्या दिए मैंने। कंटेन होता है रखना, CONTAIN, कंटेन। इसका सिनोनियम हो जाएगा इंक्लूड, INCLUDE। कुछ जगहों पर इन लगने से विलोम शब्द बन जाते हैं, एंटोनियम्स बन जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इंक्लूड होता है शामिल करना, शामिल करना यानी कि किसी को उसमें रख लेना। ठीक है, एनक्लोज यानी कि उसको अंदर लेने के बाद में उसको बंद कर देना, एनक्लोज, ENCLOSE। ठीक है, ये आपके इसके 7वें के सिनोनियम हो जाएंगे। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन आता है कैंपेन। बहुत बच्चे इसको कैंपेन पढ़ते हैं, बहुत बच्चे इसको चैंपियन पढ़ते हैं, चैंपियन। ठीक है, चैंपियन है वैसे तो ये क्या पढ़ते, क्या है ये, चैंपियन। चैंपियन
हो जाएगा आपका समर्थक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनियम, सपोर्टर, SUPPORTER, सपोर्टर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपको पता ही होगा, चांदा आता है, हिंदी में चांदा बोलते हैं उसको, जो एंगल का डायग्राम बनाते हैं इस तरह से खींच के, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने देख ही लिया है। आठ नमा देखिए, नमा है आपका आपका करप्ट, CORRUPT, करप्ट। करप्ट होता है आपका भ्रष्ट। करप्ट क्या होता है आपका, भ्रष्ट। डिवेस्ड, DEBASED, डिवेस्ड मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक है। और डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, भ्रष्ट, ठीक है। ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। 10वां देखिए, कमेंड। कमेंड क्या होता है आपका, प्रशंसा करना। एक कमांड होता है, उसमें पकड़ बनाए लेना। और अगर मैं एक ही जगह ई की जगह ए कर दूं तो ये हो जाएगा कमांड। कमांड कमांड होता है पकड़ बनाना। कमांडेड में आपने एयरफोर्स में सुना होगा ये। और ये कमेंड है, ठीक है। प्रशंसा करना, तारीफ करना। तारीफ करने के लिए वर्ड जितने भी आते हैं आपके दिमाग में, मैंने सिर्फ दो सिनोनियम रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रेज, प्रेज आपका तारीफ करना, प्रशंसा करना, PRAISE। एडमायर, प्रशंसा करना, ठीक है, ADMIRE। बहुत बच्चे एडमायर में डबल डी बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 11 आता है। 11 में क्या है, कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट होता है सहयोग करना। आपको पता ही होगा कंट्रीब्यूट सहयोग करना है, तो CONTRIBUTE, सहयोग करना। इसका सिनोनियम क्या देंगे आप, सब्सक्राइब। किसी भी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, जैसे आप हमारे वाले को करोगे, तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपने हमें सपोर्ट किया। सपोर्ट किया यानी कि आप हमारे चैनल को आगे ग्रो कराना चाह रहे हैं कि हम भी आगे बढ़े, ठीक है। तो सब्सक्राइब का सिनोनियम हो जाएगा। बहुत बच्चे पूछते भी हैं सब्सक्राइब का हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो आज बच्चों देख लो, आपके लिए सब्सक्राइब का हिंदी मीनिंग आ चुका है, SUBSCRIBUBE, ठीक है, सब्सक्राइब। और अगला क्या हो जाएगा, हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना या सहायता करना। हेल्प से ही आपको इसमें पता चल रहा होगा कि हेल्प से कितने सिनोनियम बन सकते हैं। अब देखिए 12वां आता आपका कॉपियस। क्या होता है, कॉपियस, अत्यधिक। अत्यधिक, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉपियस में COPIOUS, कॉपियस, अत्यधिक। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, इनफ। इनफ काफी, अत्यधिक, पर्याप्त, ठीक है। एम्पल, AMPLE, एम्पल। 13वां देखिए, 13वां आपका कर्टेल। कर्टेल मतलब होता है कम करना। काट काट कर जो छोटा करते हैं ना, ये वो है कर्टेल, ठीक है। ये कर्टेल ज्यादातर जो वो होते हैं ना, माली लोग जो होते हैं, जो अपने खेतों में बड़ी वाली कैंची लेके इस तरह से चलाते नहीं चलाते हैं उसको, खराब फूलों को तोड़ काट देते हैं। तोड़ते नहीं, वो काटते हैं, ठीक है। तो वो कर्टेल वहां से लिया गया है, ठीक है। तो कर्टेल होता है कम करना या काट कर छोटा करना। रेडियूस होता है कम करना, REDUCE। और डिमिनिश होता है मिटाना, DIMINISS, डिमिनिश। डेड्यूस, डेड्यूस क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, DEDUCE, डिड्यूस, निष्कर्ष निकालना। और इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, कंक्लूड, CON कंक्लूड। ड्राइव क्या होता है, ड्राइव होता है आपका निष्कर्ष निकालना, DERIVE, ड्राइव। 15वां देखिए, डिफीट। डिफीट होता है हराना। डिफीट क्या होता है आपका, हराना। और आपका विन ओवर हो जाएगा, विन ओवर, हराना। और ओवरकम, हराना से मतलब समझ में आता, यानी कि जीत जाना। और ओवरकम, ओवरकम भी आपका क्या होता है, हासिल कर लेना, जीत हासिल कर लेना, ओवरकम, ठीक है, उसको हरा देना। 16वां देखिए आपका क्या आता है, 16वां आता है डेफर। इसको डेफर पढ़ते हैं, DEFER, डेफर, टालना, ठीक है। जब हम कोई फॉर्म वगैरह लेके जाते हैं तो वो बार बार टालता है कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। जैसे बैंक में जाते हैं, बैंक में अक्सर होता है ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पोस्टपोन, पोस्टपोन, ठीक है। और POST, पोस्ट, PONE, पोन, पोस्टपोन, टालना। और डिले, DELAY, डिले। डिले मीन होता है टालना। बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, और आपके लिए ऐसे ही सिनोनिम आते रहेंगे जब आप लोग इसका रिवीजन करते रहे। एक बार वीडियो देखें और एक बार वीडियो देखने के बाद में इसको लिखें, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, देखें कि हमारे कहाँ हो रहे हैं। और बच्चों अगर इसमें किसी में भी आपको लगता है कि कोई सा वर्ड स्पेलिंग गलत लिखी गई है, आप हमें कमेंट्स में बताएं, या कोई सा हिंदी मीनिंग गलत बताया गया है, तो प्लीज 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 हमें ये बताएं,
कि हाँ हमने एक मिस्टेक कर दी है, ठीक है। हो सकता है लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए या स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाए, ठीक। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अगर लगता है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा चेक कर लूंगा इसको। आगे देखना, डिनाउंस। डेनाउंस 17वां वर्ड देखिए, DENOUNCE, डेनाउंस, दोषी ठहराना। कर्ज, CURS, कर्ज, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कर्ज। और दोषी ठहराने का एक्यूज भी हो जाएगा, ACCUS, एक्यूज। डिवेस्टेट, डिवेस्टेट होता है विनाश करना, डिवेस्टेट क्या होता है, विनाश करना। 18वां वर्ड है आपका, डिवेस्टेट की स्पेलिंग क्या है, DEVASTATE, डिवेस्टेट, विनाश करना। डेस्ट्रॉय हो जाएगा, DESTROY, डेस्ट्रॉय। और रियोन भी हो जाएगा इसका सिनोनियम। अगला वर्ड है आपका 19वां, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड होता है छोड़ना, ठीक है। DIS, कार्ड, कार्ड के अंदर डिस लगा दो, ठीक है, डिस्कार्ड। रिजेक्ट, REJECT, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा रिजेक्ट, मना करना। अवेंडन, ABANDON, अवेंडन, ये भी आपका होता है छोड़ना, ठीक है। आगे देखिए 20वां, डिस्कार्ड, ये भी डिस्कार्ड ही पड़ जाता है, दोनों ही डिस्कार्ड पड़ जाते हैं। अगर आप फर्क करना चाहें तो ये डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कॉर्ड हो गया, ठीक है। DISCORD, डिस्कॉर्ड। विरोध, क्या होता है ये, विरोध, ठीक है। आगे देखिए इसमें सिनोनिम क्या देंगे हम, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है आपका सहमति, डिसएग्रीमेंट उससे सहमत ना होना, तो विरोध कर रहा है उसका। स्ट्राइफ, STRIF, स्ट्राइफ, ये आपने नहीं सुना होगा, डिसएग्रीमेंट आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। 21 देखिए, डोसाइल, डोसाइल क्या होता है, विनम्र, DOCILE, डोसाइल, विनम्र। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जेंटल। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, हम्बल, दूसरा क्या हो जाएगा, हम्बल, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डायनामिक, गतिशील, वैग्रस, ठीक है, VIGOROUS, वैग्रस। और फोर्सफुल, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। डीड होता है कार्य, DEED, डीड, कार्य, डू, डीड हो गया आपका कार्य, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वर्क और एक्शन, ये तो आपको नॉर्मली पता होगा। डिले, डिले अभी हमारा वर्ड आया था, डिले, देखिए टालना आता है, डेफर का सिनोनिम है, तो डिले हिंदी मीनिंग क्या है, देरी से, तो पोस्टपोन हो जाएगा, पुट ऑफ भी हो जाएगा। देखिए इस लिस्ट में एक और वर्ड आ गया है, पुट ऑफ, ठीक है। और आपका 25वां वर्ड है डेवलप, डेवलप होता है विकास करना। कल्टीवेट और ग्रो, कल्टीवेट और ग्रो, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, दोनों का दोनों, ठीक है। तो बच्चों ये वो वर्ड हैं जो आपके अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और बोर्ड एग्जाम में से हर प्रीवियस ईयर के एग्जाम अनसॉल्व पेपर में से वहां से उठाए गए हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई हो मुझसे लिखने में, आप लोग इसको देखना अच्छे से। यह हो सकता है उस अनसोल्ड में वर्ड गलत लिखे हुए हों, वैसे तो कोई, मैंने चेक कर लिया है और इसमें कोई गलत नहीं है। आप लोग इसको याद करें और इसका रिवीजन करें, इसी बहाने जब आप याद करोगे और चेक करोगे ना, तो आपको वर्ड याद हो जाएंगे। और यही वजह है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं आप लोग इसको एक बार चेक करें। तो ये थे 25 इंपोर्टेंट वर्ड्स सिनोनियम के रूप में, और भी मैं सिनोनियम्स लाऊंगा आपके लिए। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।